हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो स्पेशली माता जी के लिए है। वीडियो का टॉपिक है पीरियड्स में भक्ति कैसे करें, माला कैसे करें, पीरियड्स में भगवान की सेवा कैसे करें। इन सारे क्वेश्चंस के मैं आज आंसर करूँगी। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे रेड कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा। ध्यानं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पीरियड्स में माला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारी माता जी होती हैं जो बोलती हैं कि पीरियड्स में हम माला को टच नहीं कर सकते, तो हम नाम जाप कैसे करेंगे। तो वो नाम जाप नहीं करती। नहीं, पीरियड्स में भी हमें माला करनी है। हमारे जितने राउंड्स हमने फिक्स करे हुए हैं, 2 राउंड, 4 राउंड, 16 राउंड, वट एवर यू आर चैंटिंग, आपको उतने राउंड्स पीरियड्स में भी करने हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पीरियड्स में माला करनी छोड़नी है। हरे कृष्ण महामंत्र में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप हर अवस्था में कर सकती है, हर कंडीशन में कर सकती है। पीरियड्स में भी हमें माला करनी है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, पीरियड्स में कंठी माला पहन सकते हैं। बहुत सारी माता जी इसको मैंने देखा है, वो पीरियड्स में अपनी कंठी उतार के रख देती हैं और बोलते हैं कि हम दूषित हैं तो कंठी माला अपवित्र हो जाएगी। देखिए, तुलसी महारानी इज ऑल्सो अ फीमेल, वो अपवित्र नहीं होंगी, उल्टा ये तो हमें पवित्र करती हैं। हमारे शरीर के अंदर जितनी अपवित्रता है उसको पवित्र करती है तुलसी महारानी, और यही है जो हमारा भगवत धाम जाने का रास्ता है, जो हमें यमराज से बचाएंगी। तो हमें कभी भी तुलसी कंठी को नहीं उतारना इन एनी सिचुएशन। पीरियड्स में भी हमें तुलसी कंठी को नहीं उतारना। ठीक है। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, क्या पीरियड्स में हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं। देखिए, भगवत गीता, अगर आपकी भगवत गीता आप एकदम पूजा करते हैं, उस तरीके से रखते हैं कि आपने मंदिर में ऑल्टर में रखी हुई भगवत गीता, आप उसकी डेली पूजा करते हैं, उस कंडीशन में बेटर होगा कि आप उसे ना टच करें। आप अपने पास फ़ोन में PDF से पढ़ लें। और अगर आप नॉर्मल भगवत गीता को एज अ बुक पढ़ते हैं कि आपकी पर्सनल भगवत गीता है, आप उसमें नोट्स बनाते हैं, जैसे मेरी भगवत गीता में मैं प्रॉपर हाईलाइटिंग, नोट्स वगैरह सब कुछ करती हूँ। वो एज अ मैं उसको बुक रखती हूँ, मैं एज अ पूजा नहीं करती। मैं उसको पीरियड्स में भी पढ़ती हूँ। अगर आप उस तरीके से रखते हैं देन आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ऑल्टर में रख रहे हो तो उस कंडीशन में आप प्रेफर करो कि आप PDF पढ़ लो। फ़ोन में PDF डाउनलोड करो, उसको पढ़ लो, पर पढ़ना छोड़ना नहीं है, पढ़ना तब भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा तो होनी है डेली। वो तो आपको अपने डेटीज़ की सेवा तो करनी ही करनी है। आपको डेली उन्हें भोग भी लगाना है, नहलाना भी है, सब चीज़ें करनी है। अगर पीरियड्स के टाइम पे आपके घर में कोई और है जो कर सकता है सेवा, तो आप उनको कहिए कि वो सेवा करें। बट इन एनी सर्कमस्टेंसेस आपके पास और कोई है ही नहीं जो सेवा कर सके, सिर्फ आप ही हो जो सेवा करते हो। उस कंडीशन में आप क्या करिए, आप सुबह सुबह नहाइए, अच्छे से सर वर धोइए, अच्छे से कपड़े वपड़े साफ पहनिए, उसके बाद भगवान की सेवा करिए। दैट विल बी फाइन। बट अगर कोई है तो आप उनको बोलिए, पर अगर नहीं है तो फिर तो मजबूरी है, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, फिर तो हमें सेवा करनी ही पड़ेगी। तब आप खुद से कर सकते हैं, अच्छे से नहा धो के, अच्छे से साफ होके फिर आप सेवा करिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीरियड्स में हमें मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये क्वेश्चन एक्चुअली, इसमें काफ़ी अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ होते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, मंदिर जाने से इसलिए मना किया जाता था क्योंकि बोला जाता था कि आप ना रेस्ट करो पीरियड्स में, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है ना। तो ऐसा बोलते थे कि मतलब पूजा पाठ पे भी ज़्यादा फोकस मत करो, घर पे रहो, आराम करो, कहीं मत जाओ। पर एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मंदिर नहीं ही जा सकते। आप जाइए, आप नॉर्मल दर्शन करिए, आप दूर से डेटीज़ के दर्शन करिए। हाँ, आप टच मत करिए चीज़ों को, जो पूजा की चीज़ें हैं आप ट्राई करिए उनको टच ना करें। और ऐसा नहीं है कि आप अशुद्ध हैं। अगर इवन मंदिर का कोई पुजारी भी होते हैं ना, जो मेल पुजारी होते हैं, अगर उनके भी कहीं हाथ में कट लग गया हो या ब्लीडिंग हो रही हो, तो उनको भी डिसअलाउ ही किया जाता है कि आप अभी सेवा मत करिए। रूल सबके लिए सेम है। तो आप ट्राई करिए कि पीरियड्स में अगर आप घर पे रेस्ट करना चाहते हो तो दैट इज़ बेस्ट थिंग कि आप घर पे रेस्ट करो। बट स्टिल अगर आपको मंदिर जाना है तो आप नॉर्मल मंदिर जाओ, परिक्रमा मत लगाओ। परिक्रमा नहीं लगाते पीरियड्स में। आप नॉर्मल जाओ, दर्शन करो डेटीज़ के, कीर्तन अटेंड करो, है ना। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। द लास्ट क्वेश्चन इज, भगवान को भोग कैसे लगाएंगे, मतलब प्रसाद बनाएंगे कैसे। पीरियड्स में तो हम प्रसाद ही नहीं बना सकते।
सो उस कंडीशन में क्या करिए, क्योंकि आप लोग भूखे तो रहोगे नहीं, है ना, खाना तो आपको भी खाना है ना, और खाना भगवान को खिलाए बिना, भगवान को भोग लगाए बिना तो खाओगे ही नहीं। सो तब आप क्या करिए, नॉर्मली जैसे आप सेवा के लिए अच्छे से सुबह नहा धो के सेवा कर रहे हो ना, वैसे ही आप सुबह अच्छे से नहा धो के, सरवर धो के, साफ़ कपड़े पहन के किचन में जाइए, प्रसाद बनाइए और प्रसाद बना के भगवान को ऑफ़र करिए और ऑफ़र करके उसे पाइए। तो इस तरीके से आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं, नाम जाप कर सकते हो और सारी चीज़ें पीरियड्स में कर सकते हो। पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है कि उसमें हम भक्ति छोड़ देंगे या भक्ति नहीं कर सकते, नहीं। ये नेचुरल प्रोसेस है, तो उसको नेचुरली लो, रिलैक्स। इतना कोई वो नहीं है, इतना कोई टैबू नहीं है बहुत बड़ा कि लाइक पीरियड्स में हम भक्ति नहीं कर सकते, माला नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कुछ अदर आंसर्स चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा।